हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का थर्ड एप्लीकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स क्या होते हैं? जैसे कोई एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स सपोज दैट गिवन है, y इक्वल टू एफ एक्स। तो इस फंक्शन के ग्राफ पर कोई एक ऐसी लाइन जो इसको केवल एक ही पॉइंट पे टच करे, that line is called the tangent of the curve. Normal is the line perpendicular to the tangent. Consider the graph of this function is, suppose that this is the graph of the function and consider a point this. तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का मतलब क्या है? एक ऐसी लाइन जो इस पॉइंट से इस ग्राफ को टच करते हुए पास हो। Such line is called the tangent to the curve. This line is called the tangent, and this graph is called the function y equal to f(x). This line is called tangent. ये कर्व को एक पॉइंट पे टच करते हुए जा रहे हैं और वो लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, that line is called the normal. Means this line is the normal to the curve. Normal is perpendicular to the tangent. This line is the normal. Tangent and normal दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और जिस पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रॉ किया गया है, that point is called the point of contact. Suppose that coordinates of this point are x0, y0. Then x0, y0 is called the point of contact. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं टेंजेंट एक लाइन होती है, नॉर्मल एक लाइन होती है, तो इनकी इक्वेशंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन एक लाइन की इक्वेशन होगी। लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के आप लोगों ने मेथड्स पढ़े हैं 11th क्लास में। लाइन की इक्वेशन के कई फॉर्म पढ़े हैं, इसमें से पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़े हैं। यहाँ पे हम पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास अगर x और y है तो इस टेंजेंट लाइन का अगर हमें स्लोप पता चलता है तो इसका इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। इक्वेशन निकालने के लिए कंसीडर पॉइंट स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन। ये क्या होती है? y माइनस y0 इक्वल टू mx माइनस x0। y माइनस y0 इक्वल टू mx माइनस x0। x0 y0 यहाँ पे एक पॉइंट है जिस पॉइंट से लाइन पास होती है और m इज द स्लोप ऑफ द लाइन। तो यहाँ पे एक पॉइंट है और लाइन का स्लोप है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन ये होगी। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास पॉइंट x0 y0 है। इस टेंजेंट का अगर हम स्लोप और फाइंड आउट कर सकें m का वैल्यू, तो इसे पुट करके हम टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं। आप लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ा है, डेरिवेटिव एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, उसमें आप लोग पढ़े हैं अगर कोई क्वांटिटी y x एक दूसरे से रिलेटेड है y इक्वल टू fx, then dy by dx is called the rate of change of y with respect to x, and this is also called the slope of the tangent. आप लोगों ने इसके पहले एप्लीकेशन में पढ़ा है डेरिवेटिव एज द रेट निकल में, उसमें dy by dx क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट को। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट को dy by dx से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फंक्शन y इक्वल टू fx है, तो इसका टेंजेंट का अगर स्लोप निकालना हो तो इस पॉइंट पे dy by dx की जो वैल्यू होगी वही इस टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, m इक्वल टू dy by dx एट द पॉइंट x0 y0। इसको हम f' x लिख सकते हैं क्योंकि f' क्या रिप्रेजेंट करता है? डेरिवेटिव ऑफ f एट द पॉइंट
एक्स नॉट कॉमन वाई नॉट। इसी तरह से अगर हमें नॉर्मल का स्लोप फाइंड आउट करना हो तो उसका स्लोप टेंजेंट के स्लोप से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो टेंजेंट का इक्वेशन अगर निकालना तो ये स्लोप इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज y minus y naught equal to dy by dx at the point x naught comma y naught into x minus x naught. This is the equation of the tangent line. अब नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है तो नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज normal is perpendicular to tangent, therefore slope of normal equal to -1 upon slope of tangent. टेंजेंट का स्लोप हम लिख चुके हैं dy by dx से, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, slope of normal equal to -1 upon dy by dx at the point x naught comma y naught. Then equation of normal is y minus y naught equal to -1 upon dy by dx at the point x naught comma y naught into x minus x naught. This is the equation of the normal. तो ये टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन, टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप, ये चार फार्मूले आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड दिस इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अब इसमें बेसिकली तीन टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। पहला क्वेश्चन कर्व का फंक्शन गिवन होगा और उसके लिए हमें एक पॉइंट गिवन होगा, उसका टेंजेंट फाइंड आउट, उस पे जो टेंजेंट या नॉर्मल होगा उसका स्लोप फाइंड आउट करने के लिए आता है। या फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये है कि कर्व का फार्मूला गिवन होगा, मींस फंक्शन गिवन होगा, पॉइंट गिवन होगा और हमें टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, कर्व का फंक्शन गिवन होगा और साथ में कोई एक कंडीशन गिवन होगी, तो पहले हमें पॉइंट फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पता होना चाहिए। चलिए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम बताते हैं इसके बेसिस पे। सपोज दैट फंक्शन गिवन है y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एंड we have given a point 1, 1 पॉइंट पर हमें इस कर्व का स्लोप फाइंड आउट करना है एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फाइंड slope of tangent and equation of tangent। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, डेरिवेटिव ऑफ y। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, dy by dx इक्वल टू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो ये होगा 3 into 2x 6x प्लस 4, x का डेरिवेटिव 1 और 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, तो 6x प्लस 4
6 plus 4 equal to 10. This is the slope of the tangent. Equation of tangent. Equation is y minus 1 equal to, सबसे पहले हम यहाँ फार्मूला लिख देते हैं, y minus y naught equal to dy by dx at the point x naught comma y naught x minus x naught. अब x naught y naught की जगह पे हम ये पॉइंट पुट करेंगे और dy by dx स्लोप ऑफ द टेंजेंट है which is equal to 10. Then y minus 1 equal to 10 x minus 1. Then this becomes y equal to 10x minus 10 और इसको ट्रांसपोज कर देते हैं प्लस 1 हो जाएगा. Then this is equal to 10x minus 9. This is the equation of the tangent. इसके बाद अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने को बोला है तो उसको भी यहाँ पे फाइंड आउट किया जा सकता है. ऑल्सो फाइंड स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. नॉर्मल का स्लोप कैसे फाइंड आउट होगा? टेंजेंट का स्लोप हम यहाँ निकाल सकते हैं, इसकी हेल्प से नॉर्मल का स्लोप निकाल लेंगे. स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट व्हिच इज इक्वल टू 10. देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. Equation of normal is y minus 1 and slope of the normal is -1 by 10 x minus 1 because point is given 1 comma 1. Cross multiply कर देंगे 10 से 10 y minus 10 equal to minus x plus 1. Then this becomes x plus 10 y equal to 11. This is the equation of the normal. ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम कंसीडर कर रहे हैं जिसमें हमारे पास पॉइंट गिवन नहीं होगा, हमारे पास कर्व का इक्वेशन गिवन होगा और कोई एक कंडीशन गिवन होगी, उसकी हेल्प से हम इक्वेशन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे. एक दूसरा क्वेश्चन कंसीडर कर रहे हैं. Find the point at which the tangent to the line, the tangent to the curve, the tangent to the curve y equal to 4x square plus 3 is parallel to the line y equal to x plus 3 x plus 4. यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट फाइंड आउट करने को बोला गया है, कर्व का इक्वेशन गिवन है और इसमें ये कंडीशन गिवन है कि जो टेंजेंट लाइन होगी व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन दिस. यहाँ पे इस लाइन के पैरेलल टेंजेंट है, तो जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं. आप लोग 11वीं क्लास में स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं. द स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल मींस m1 इक्वल टू m2. तो यहाँ पे पॉइंट फाइंड आउट करना है. पॉइंट में हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं. दो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो अननोन है, दो अननोन का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट आप लोग डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं और ये y इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन का. इससे हम स्लोप का वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू dy बाय dx के इक्वल करके हम कंपेयर करके पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे. स्लोप ऑफ टेंजेंट
इज रिप्रेजेंटेड बाय dy by dx। यहाँ पे बाई कर्व के इक्वेशन से लिया है, ये लाइन की इक्वेशन नहीं ली जाएगी, इसमें हमेशा मिस्टेक होती है, इसको आप लोग ध्यान से समझिए। यहाँ पे dy by dx में जो बाई होता है वो कर्व की इक्वेशन से बाई निकल के आता है, वो बाई है। ये बाई इस कंडीशन में जो लाइन की इक्वेशन की वजह उससे नहीं निकालेंगे, मतलब डेरिवेटिव जो निकालेंगे dy by dx वो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके नहीं निकालेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग डी dx ऑफ y की वैल्यू यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 3 है, ये हो जाएगा 8x प्लस 0 मींस 8x। दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। नाउ slope of the line, slope of the line which is parallel to the tangent line is equal to, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m equal to 1, बिकॉज यहाँ पे y इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म है। कंपेयर करेंगे m इज द स्लोप ऑफ द लाइन, तो x का जो कोफिशिएंट होता है दैट इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन। यहाँ x का कोफिशिएंट पूछते हैं तो 1 into x लिख सकते हैं, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा 1। अब लाइन और ये टेंजेंट दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, जब लाइन और टेंजेंट दोनों पैरेलल होंगे तो इन दोनों का स्लोप क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, बिकॉज this line is parallel to tangent, therefore 8x equal to 1, because parallel line के slopes equal होते हैं। If two lines are parallel, then their slopes are equal. अब यहाँ पे 8x इक्वल टू 1 है, तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से 1/8 हो जाएगा। ये x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कर्व जो है we can draw the curve here, suppose that curve is this and point is this at which tangent is this is tangent and the tangent is parallel to the line this x plus 4, this is line y equal to x plus 4। जब ये दोनों पैरेलल है तो इन दोनों के स्लोप इक्वल होंगे, तो उनको इक्वल करके x का वैल्यू निकाल देंगे। अब यहाँ पे पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे टेंजेंट और कर्व का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उससे उस पॉइंट को हमें निकालना होता है। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी, इसका x कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का, और y की वैल्यू निकालने के लिए हम इस कर्व की इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर देंगे। तो कर्व का इक्वेशन ये है, इसमें x का वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग x इक्वल टू 1/8 इन इक्वेशन y इक्वल टू 4x square plus 3, then we get 1/64 plus 3, then y equal to 1/16 plus 3, then this is equal to 49/16. Hence, point of contact is 1/8, 49/16.
दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे अब क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है, कंडीशन को चेंज करके क्वेश्चन डिफरेंट तरह से पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे कहा गया है टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन, यहाँ पे पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर भी बोला जा सकता है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। या फिर यहाँ पे कोई एक दूसरी कंडीशन भी गिवन हो सकती है, तो उस कंडीशन को अप्लाई करके हमें एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। उस कोऑर्डिनेट को हम इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट करके दूसरा कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो इस तरह से पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए आप कंडीशन की हेल्प लेंगे और स्लोप ऑफ द टेंजेंट की हेल्प लेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।